नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव ढांडी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार अलवर पहुंची। उन्होंने जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अंजना पवार को ज्ञापन सौंपा, साथ ही समस्याओं से अवगत भी करवाया। अलवर में हरियाणा के नूंह मेवात में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुए उपद्रव को लेकर मौलानाओं ने शांति की अपील की। मौलानाओं ने कहा कि यह मोहब्बत का देश है, सद्भावना का देश है, भाईचारे को बनाए रखें। अलवर एसीबी कोर्ट ने वर्ष 2013 में बीपीएल कार्ड को दूसरे गांव में स्थानांतरण करवाने के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत लेने वाले जिला परिषद के वरिष्ठ लिपिक दिनेश सोनी को 2 साल की सजा सुनाई और 20,000 रुपए से दंडित भी किया। पिलानी में बाइक चोरी कर ले जाते युवक का सीसीटीवी फुटेज कैद हो गया। पीड़ित ने चोरी की मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाइक और चोरों की तलाश शुरू कर दी। मेहंदीपुर बालाजी में करीब 1 घंटे की तेज मूसलाधार बारिश हुई और बारिश की वजह से निचले इलाके और सड़कें जलमग्न हो गई, लेकिन भीषण गर्मी और उमस से श्रद्धालुओं और साथ ही स्थानीय लोगों को राहत भी मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का प्रदेश भर में आगाज हुआ। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती समारोह में स्टेडियम में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, सभापति नगमा बानो, जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों ने विधिवत रूप से इसका आगाज किया। झुंझुनू में भाजपा का अनुसूचित जाति सामाजिक संपर्क अभियान जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ। अभियान के प्रदेश प्रभारी भजनलाल रोलन ने जिला मुख्यालय पर इसकी शुरुआत की। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी तहसील के गडला खुर्द मेनपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मनोज ढाका ने तुरंत मौके पर पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी और ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई। जिला शिक्षा अधिकारी ने मौके पर 2 अध्यापक और लगाने का आदेश दिया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके के हमीरवास गांव में खेतों में फसलों में स्प्रे छिड़काव के दौरान तबियत बिगड़ने से एक नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। फुलेरा में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। 11 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में कार्य का बहिष्कार कर विरोध भी जताया। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेतड़ी उपखंड के कोठे की ढाणी में खेत में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला, तो वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मौका स्थल में डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम की ओर से साक्ष्य जुटाए गए। मेहंदीपुर बालाजी धाम से गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की 23वीं पदयात्रा धूमधाम से विधिवत ध्वज पूजन के साथ रवाना। पदयात्रा में शामिल सैकड़ों श्रद्धालुओं का मुख्य बाजार में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। यूपी के गोवर्धन पहुंचने पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। सिकराय के मीना हाईकोर्ट नांगल राजावतान में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा और ललित बैरवा रायपुरा ने गांव में जनसंपर्क किया। 9 अगस्त को कार्यक्रम में आने के लिए पीले चावल बांटकर लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया। राजस्थान सरकार की ओर से करवाए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 का चाकसू के गणगौरी मैदान में विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों के द्वारा हड़ताल की जा रही है और उसी कड़ी में सिंघाना के सरकारी अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने भी गांधीवादी तरीके से आंदोलन का बिगुल बजाते हुए सांकेतिक विरोध रैली निकाली। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश सचिव प्रदीप यादव के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सिंघाना बीसीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी को सौंपा। बानसूर में हरसौरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। ग्राम आलनपुर में हुई लूट की फरार 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
अलवर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने को लेकर जिले के कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर की। शहर के नंगली चौराहे पर आतिशबाजी भी की, मिठाई बांटकर भी खुशी का इजहार किया। कठुआ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। एसडीएम सुनील जिगोनिया के मुख्य आतिथ्य और चेयरमैन शेर सिंह मीना की अध्यक्षता में शुभारंभ हुआ। विकास अधिकारी शिवराम मीना और पीसीसी सदस्य पिंकू शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। रामगढ़ नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के अभाव के कारण अति आवश्यक कार्यों में बाधा लगी है। डंपिंग यार्ड अभाव की वजह से कस्बा कूड़े के ढेर से नर्क बन गया है। नगर पालिका की ओर से अभी तक एक व्यक्ति को भी पत्र जारी नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने ऑफिस में ताला जड़ दिया। और चलिए अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जैसलमेर के नाजदा में प्रशासन ने 1000 बीघा गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया, जहां ग्राम पंचायत अजासर, आगौर और गोचर भूमि में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने इस संबंध में उपनिवेशन नाचना तहसीलदार रतन भवानी को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही रतन भवानी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अजासर गांव की गोचर भूमि को प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाया। जोधपुर में बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके माचिया बायोलॉजिकल पार्क को अब जल्द ही और सुविधाओं के तरीके से विस्तार उसका किया जाएगा। माचिया प्रशासन की ओर से माचिया में पूर्व में बाकी रहे कामों के अलावा इसको समय के साथ बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 18 करोड़ का बजट बनाकर भेजा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अलवर के केंद्रीय विद्यालय इटारना में केंद्रीय विद्यालय की रीजनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में जोधपुर के स्केटरों ने हिस्सा लिया और कुल 8 पदक जीते। प्रतियोगिता में अंडर 19 गर्ल्स ऑनलाइन आयु वर्ग में भूमि पवार ने 3000 मीटर में एक रजत पदक और रिंग 1000 मीटर में कांस्य पदक जीता। जैसलमेर एयरपोर्ट पर इस साल इंडिगो हवाई कंपनी की भी सेवाएं मिलने लगेगी। इंडिगो कंपनी की टीम ने हाल ही में जैसलमेर एयरपोर्ट को विजिट किया। इस विजिट के दौरान उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से मुलाकात कर कई सुविधाओं के बारे में डिमांड की। पूरे प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत हुई, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधिवत उद्घाटन किया। प्रदेश के तमाम शहरों में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। सिरोही जिले की सबसे ऊंची शहर माउंट आबू में भी इसकी विधिवत शुरुआत हुई। रामदेवरा रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया जाएगा। रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रेलवे स्टेशन सहित देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का एक साथ शिलान्यास किया जाएगा। फलसुन पुलिस थाने में थानाधिकारी भंवरलाल बिश्नोई का विदाई समारोह बड़े धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने थानाधिकारी को माला, साफा और शॉल उड़ाकर उनको विदाई दी। फलसुंड के आंगनबाड़ी केंद्र पर भिकोड़ाई सेक्टर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला पर्यवेक्षक स्नेहलता शर्मा ने शाला पूर्व शिक्षा में 3 से 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर शिक्षा देने के निर्देश दिए। फलसुन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का सरपंच रतन सिंह जोधा और ग्राम विकास अधिकारी ने शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 20 टीमों के 200 खिलाड़ी भाग लिए। सिरोही में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता का जिले भर में अलग अलग जगहों पर आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय पर विधायक संयम लोढ़ा और जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। रायपुर बाड़वार उपखंड के NH 162 ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर जा रहा एक सवारी जीप बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। हादसे में जीप में सवार चालक और एक अन्य युवक घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
फलौदी में भीम आर्मी ने देश और प्रदेश में दलित आदिवासियों पर निरंतर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मार्च निकाला और उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। फलौदी में राजस्थान शिक्षक संघ फलौदी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। समदड़ी क्षेत्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में विद्यार्थियों, युवाओं, बालिकाओं और महिलाओं ने दिखाया अपना दमखम। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंतरी में सरपंच कैलाश कंवर ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विद्यालय स्टाफ सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समदड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समदड़ी के खेल मैदान में कांग्रेस नेता पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल, सीबीईओ हिमराज सिंह, तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा, विकास अधिकारी करनाराम पटेल, सरपंच कमली देवी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम का आगाज किया। तकतगढ़ कस्बे में संघवी केसरी विद्यालय में शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधायक जुराराम कुमावत, उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल, पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, अधिशासी अधिकारी मदनलाल तेजी, प्रधानाचार्य सहित कई लोगों की उपस्थिति में खेलों का शुभारंभ हुआ। रायपुर मारवाड़ उपखंड में ग्राम पंचायतों में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता। सेंधड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का सरपंच रतन सिंह भाटी की अध्यक्षता में शुभारंभ हुआ। सरपंच भाटी ने बताया कि सेंधड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र की 49 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। जैसलमेर में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने स्थानीय इंदिरा इंडोर स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल, बीसूका उपाध्यक्ष उमेद सिंह तंवर, एसपी विकास सांगवान सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। फलसूड़ ग्राम पंचायत भिगोड़ाई नई में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। सरपंच रोशन बानो और पीईओ राजू सिंह जोधा ने फीता काटकर कबड्डी मैच की शुरुआत की। खेलों का आयोजन भी शुरू हुआ। जोधपुर में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी है। खेल प्रतियोगिताओं के लिए नगर निगम उत्तर और दक्षिण में कुल 16 क्लस्टर बनाए गए। राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन हुआ। पिछले साल ग्रामीण ओलंपिक की सफलता के बाद शहरी ओलंपिक की शुरुआत हुई। जोधपुर शहर के अलग अलग मैदानों पर प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं। मुख्य कार्यक्रम मंडौर के अमृतलाल गहलोत स्टेडियम में शुरू हुआ। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय स्थित गांधी अध्ययन केंद्र में पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन 8 से 10 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन समारोह मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में किया जाएगा। रायपुर में बीते कुछ दिनों से आई फ्लू का प्रकोप अधिक बढ़ने से मरीजों को परेशानी हो रही है। आई फ्लू और मौसमी बीमारियों से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पताल में निःशुल्क दवा वितरण में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने तालीबंदी कर दी। शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर आक्रोश भी जाहिर किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी कागुड़ो का ये मामला है। जालौर के नेहर क्षेत्र में लूणी नदी का पानी आफत बन गया। नेहर क्षेत्र के गांव में बह रहा लूणी नदी का पानी। नेहर क्षेत्र के कई गांवों की कनेक्टिविटी के सड़क मार्ग भी बंद हो गए। कई जगह सड़क मार्ग के ऊपर से बह रहा है पानी। जैतारण पंचायत समिति में मुख्यमंत्री निःशुल्क फूड पैकेट योजना के शुभारंभ की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में राशन डीलरों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेघवाल समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष की अगुवाई में धारू मेघरिक समाज कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी मेघवाल समाज अत्यंत पिछड़ा हुआ है। जैतारण क्षेत्र के पाटवा गांव निवासी अधिवक्ता जगदीश चंद्र सोलंकी को भारत सरकार के कानून मंत्रालय में मंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इस संबंध में 4 अगस्त को एक सरकारी आदेश जारी कर नियुक्ति की गई। बिलवाल क्षेत्र में इन दिनों फैल रहे आई फ्लू वायरस को लेकर नेत्र रोग चिकित्सक सोनी चौधरी ने बताया कि आई फ्लू मरीज से दूरी बनाएं और आंखों पर काला चश्मा लगाएं। पीरवाल शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। शहरी ओलंपिक खेलों में 7,567 खिलाड़ी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करीबन 8,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
मोहनगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है। शहीद राजेंद्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में झंडा फहराकर खेलों का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। स्टेडियम में फुटबॉल और कबड्डी के दो मैचों का आयोजन किया गया। फलसुंडी में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जयपुर में 20 अगस्त को भीम पार्टी आजाद समाज पार्टी के तत्वावधान में आयोजित सामाजिक न्याय महासम्मेलन को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पोस्टर विमोचन किया। जयपुर में आयोजित महासम्मेलन में चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर महासम्मेलन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पधारने के लिए सभी का आह्वान किया। रेवदर उपखंड मुख्यालय सहित उपखंड क्षेत्र के सभी 39 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज हुआ। उडवारिया में एसडीएम दूधाराम हुड्डा, सीबीईओ पूनम सिंह सोलंकी और अध्यक्षता में आगाज हुआ तो धान में तहसीलदार की अध्यक्षता में आगाज हुआ। रेवदर के राजकीय विद्यालय में बीडीओ आवट दान चारण और सरपंच अजबा राम चौधरी की मौजूदगी में खेलों का आगाज हुआ। बालोतरा की अधिसूचना जारी होने पर कल्याणपुर ब्लॉक मुख्यालय पर खुशी मनाई गई। अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पचपदरा कल्याणपुर एडवोकेट बिरन सिंह धोब और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे का मुंह मीठा खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री और विधायक मदन प्रजापत का धन्यवाद और आभार प्रकट किया। साथ ही राहुल गांधी की सांसद सदस्यता माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहाल करने पर खुशी जाहिर की। पाली के सुमेरपुर में युवक का शव मिलने की सूचना के बाद इंस्पेक्टर नरपत सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर सुमेरपुर के सरकारी हॉस्पिटल की पोस्टी में रखवाया। इसके साथ ही परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। रावतसर में पिकअप गाड़ी में पोर्टेबल मशीन लगाकर अवैध रूप से चलते फिरते पेट्रोल पंप का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। सूचना के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंची तो डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से डीजल बिक्री के लिए 15,600 रुपए और 950 लीटर डीजल बरामद किया। शिवाजीनगर के राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का शुभारंभ हुआ। इस दौरान अतिथि के रूप में रायसिंह नगर पूर्व विधायक सोना देवी बावरी की ओर से ध्वजारोहण किया गया। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। श्रीगंगानगर में भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से दिल्ली में 8 अगस्त को संसद घेराव किया जाएगा। युवा कांग्रेस श्रीगंगानगर कार्यालय में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष करण सहारण ने तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक की। घेराव को लेकर बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय के एमसीएच विभाग के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में कार्यक्रम आयोजित हुआ। नवजात बच्चों की माताओं और महिलाओं को एसएन नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्तनपान कराने के लिए जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित किया। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री का कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने आभार जताते हुए मुख्यमंत्री के पिछले दौरे के दौरान ग्राम पंचायत 3 ईंट छोटी के विद्यालय 2 ईंट छोटी की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और अशोक चांडक का आभार भी जाहिर किया। श्रीगंगानगर के 8 एचएच के गांव ढींगावाली में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने जनसभा का आयोजन किया। ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की। श्रीगंगानगर में राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। श्रीगंगानगर और नेतेवाला में ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। जसगांव बुगिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। इस दौरान ग्राम पंचायत में 600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर पूर्व प्रधान परमजीत सिंह रंधावा, सरपंच लक्ष्मी देवी बारूपाल मौजूद रहे। प्रधानाचार्य आरती सरावगी ने सभी का आभार जताया। रायसिंह नगर के जिला परिषद के जोन 18 के स्कूलों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। डायरेक्टर हरमीत कौर समरा और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगतार सिंह समरा ने उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर जिले के जैसर निवासी रामदेव शाक्य ने कनाडा में चल रहे वर्ल्ड पुलिस टीम मुकाबले में 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। रामदेव के घर शनिवार को बधाई देने वालों का तांता सा लगा रहा।
हनुमानगढ़ में फिट राजस्थान हिट राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश में खेलों को लेकर उत्साही माहौल है। राजीव गांधी स्टेडियम में राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज किया गया। श्री विजयनगर स्थित भारतीय खाद्य निगम FCI के गोदाम का स्कूल के विद्यार्थियों ने निरीक्षण किया। विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय डिपो मैनेजर मनोज कुमार उदेनिया ने छात्र छात्राओं को गोदाम में भंडारण संरक्षण में सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। रायसेन नगर के गांव बाजूवाला में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक ने किया। उद्घाटन स्तर में कबड्डी, खो-खो सहित कई गेम्स की टीमें हिस्सा ले रही है। सरदार शहर गांधी चौक पर चिता सेना के बैनर तले चौथे दिन भी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। चिता सेना के ओंकार बाली ने बताया कि बाबा सेवा सदन से जुड़ी अस्पताल का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से रखा जाए। हनुमानगढ़ के रावतसर में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ SDM रविंद्र कुमार के द्वारा खेल ध्वज फहराकर शुभारंभ हुआ। खिलाड़ियों को करवाई गई खेल भावना के साथ खेल खेलने की शपथ ग्रहण। देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबर। सलूंबर को जिले के सौगात मिले के बाद क्षेत्र के लोगों ने जश्न मनाया। सलूंबर जिले में सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूंबर और झल्लारा तहसील को जोड़ा गया है और उदयपुर संभाग में शामिल किया गया। राजसमंद जिले भर में गुर्जर समाज और सर्व समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के गेजिया गांव में नाबालिग की गैंगरेप के बाद जघन्य हत्याकांड के विरोध में राज्यपाल के नाम संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति के तत्वावधान में राजसमंद जिले में भी नर्सिंग कर्मियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और संबंधित PMO और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे पूरी करने की अपील की। प्रतापगढ़ जिले में अंगदान महादान अभियान को लेकर चलाई जा रही मुहिम का सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। अंगदान महादान अभियान को लेकर समाज के अलग अलग धर्मों के अनुयायियों, धर्मगुरुओं ने अंगदान की अपील की। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के गणेशजी पुलिया के सर्विस रोड पर भैरोजी बाबूजी मंदिर के एक समीप एक बाड़ी में 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मचा। इसके बाद वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद इस अजगर को पकड़ा। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित श्री बालकृष्ण विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल कांकरौली में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। कलेक्टर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने प्रतिभाओं को निखारने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। प्रतापगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षा बचाओ पदयात्रा दशहरा मैदान तिरंगा चौराहे से कलेक्ट्री कार्यालय तक निकाली गई। जिला मीडिया प्रभारी चंद्र प्रकाश मीणा ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला प्रतापगढ़ के द्वारा शिक्षकों को BLO सहित अन्य सभी गैर शिक्षण कार्य से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के भिंडा फला बामनिया गांव में कुएं में पानी निकलते समय एक विवाहिता कुएं में जा गई। कुएं में डूबने से विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता अपने पति के साथ अपने पीहर आई हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का ब्लॉक स्तरीय उद्घाटन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गामड़ा ब्रह्मानिया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश कोडनिया के मुख्य अतिथि में आयोजन किया गया। कुशलगढ़ का प्राचीन राम मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा स्वीकृत 5 करोड़ की राशि से बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास देवस्थान मंत्री, राजस्थान सरकार और स्थानीय विधायक रमीला खड़िया के द्वारा किया जाएगा। घाटोल ग्राम पंचायत घाटोल में राजकीय उच्च माध्यमिक खेल मैदान में ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नानालाल निनामा रहे। इस प्रतियोगिता में घाटमपुर क्षेत्र के 377 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ में शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल स्थित हॉकी मैदान पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले 6186 खिलाड़ी रहे। उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों को खेल भावना से खेल की शपथ भी दिलाई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। अरविंद पोसवाल ने झंडारोहण कर इसका शुभारंभ किया। इसके बाद लोक कलाकारों ने वाद्य यंत्रों के ध्वनि पर प्रस्तुति देकर अतिथियों और खिलाड़ियों का स्वागत किया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजसमंद जिला शाखा सदस्यों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली। मुख्यमंत्री का नाम जिला कलेक्टर को
ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के ग्रामीण और शहरी खेलों की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। जिले में विभिन्न खेलों के लिए 8,695 टीमों के 91,324 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इधर डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में खेल विभाग, शिक्षा विभाग और नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर के गुंगुदा में रफ्तार का कहर, ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की रहने वाला था युवक। कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। मनोहर थाना में बीनागंज मार्ग पर मणिधारी पेट्रोल पंप के पास आवास में सो रहे 75 वर्षीय गाडुलिया लोहार के गले में से 1.5 तोला सोने का लॉकेट लुटेरों ने लूट लिया। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। किशनगंज कस्बे में बाबा रामदेव मंदिर पर 9 दिवसीय बाबा रामदेव की मानस कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के शुभारंभ से पूर्व किशनगंज बस स्टैंड पर पूजा अर्चना के साथ कलश यात्रा निकाली गई। किशनगंज में मौसमी बीमारियों से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते कस्बे सहित क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बारां में पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी 1 दिवसीय बारां के दौरे पर रहे। सैनी का बारां सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बारां में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा सुनाएंगे। इसको लेकर 2 से 4 सितंबर तक आयोजन होंगे। कथा का आयोजन शहर स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में किया जाएगा। बारां के छिपा बड़ौत नर्सिंग कर्मियों ने राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान बड़ी तादाद में नर्सिंग कर्मियों और महिला नर्सेज मौजूद रहे। बारां के किशनगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी है, जहां स्वतंत्र नर्सिंग निदेशालय की स्थापना करने, नर्सिंग संवर्ग के सभी कार्मिकों की समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। कोटा में जिला कांग्रेस कार्यालय में चुनाव की तैयारियों को लेकर दक्षिण विधानसभा की बैठक का आयोजन हुआ, जहां जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में बैठक में महापौर राजीव अग्रवाल और कांग्रेस नेता, पूर्व प्रत्याशी और बड़ी तादाद में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। बारां के किशनगंज में पार्वती नदी सेतु प्रेम धाम हनुमान वाटिका पर सलम्बरपुर सरपंच ने क्षेत्र की खुशहाली और अच्छी बारिश को लेकर रुद्राभिषेक किया, जहां महंत मधुसूदन दास, आचार्य राम पांडे आदि आचार्य और संत लोगों के आशीर्वाद से अभिषेक करवाया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि कपिल शर्मा, बरूनी सरपंच जगदेव सिंह चाहल आदि मौजूद। बारां के किशनगंज में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 135 टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच राधा किशन मीणा, अध्यक्ष अजीज नाजा, उप सरपंच सहित कई लोग उपस्थित रहे। झालावाड़ के पिड़ावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत हुई, जहां मुख्य अतिथि मुकेश मासूम और अध्यक्षता कर रहे सीबीईओ रमेश चंद्र शर्मा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में 3,184 खिलाड़ी भाग ले। झालावाड़ के बिड़ावा में झाबला भोज गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ, जहां मुख्य अतिथि जनपद लाल सिंह और अध्यक्षता कर रहे सरपंच प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह परमार ने उद्घाटन किया। इसी के साथ कार्यक्रम में 40 टीमों ने पंजीकृत 361 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोटा के खातौली में गुर्जर समाज के लोगों ने भीलवाड़ा के भट्टी कांड के विरोध में विरोध रैली निकाली। इसके चलते एसएचओ रामस्वरूप राठौड़ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाने की मांग की। बारां में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम नारायण गालव के निधन के बाद शोक संवेदनाओं का सिलसिला जारी है। पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी भी बारां सिविल लाइन स्थित गालव के निवास पर पहुंचे और शोक संवेदनाएं प्रकट की। बारां की छिपा बड़ौत पंचायत समिति सभागार में सांख्यिकी विभाग द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण में बारां से आए ट्रेनर रामचंद्र योगी ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी विपिन गर्ग समेत कनिष्ठ लिपिक दशरथ मीणा मौजूद रहे। बारां में एईएफआई समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया कि 7 से 12 अगस्त
और 11 से 16 सितंबर तक अक्टूबर में 9 से 14 तारीख तक टीकाकरण के लिए नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे। झालावाड़ के पिड़ावा में हनौतिया कोटड़ी गांव में किशोरी ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक का सेवन कर दिया। गंभीर हालत में पिड़ावा से झालावाड़ रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के अकलेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक नर्सेज ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर चिकित्सालय के गेट पर प्रदर्शन भी किया। कोटा के इटावा में राजीव गांधी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जहां इटावा एसडीएम अंजना सहरावत, नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी, सीबीईओ आनंदीलाल मीना सहित कई अतिथि मौजूद। इस दौरान एसडीएम ने खिलाड़ियों से हार के बाद निराशा न होने और जीत के लिए मेहनत करने की अपील की। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस ने युवक से मारपीट का आरोप लगा है। घायल होने पर पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। युवक के चचेरे भाई बहन ने झगड़े में बंद भाई को छुड़ाने के लिए कहा कि पुलिस थाने गए थे और उस दौरान उसके साथ मारपीट हुई। आगे बढ़कर नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। नागौर के मकराना में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल में विधिवत रूप से समारोह पूर्वक शुभारंभ उसका हुआ। कार्यक्रम में अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर नागौर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष और मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत मौजूद रहे। मांडलगढ़ में राजीव गांधी ओलंपिक खेल का ब्लॉक स्तर पर राजकीय महाराणा उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड अधिकारी महेश गगौरिया ने शुभारंभ किया। ग्रामीण अंचलों में भी ओलंपिक खेल का भव्य शुभारंभ किए जाने पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। शाहपुरा में नवसृजित जिले में क्षेत्रफल छोटा रखने का विरोध किया गया। शहर के सबसे व्यस्ततम कलिंजरी गेट चौराहे पर शाहपुरा संघर्ष समिति के जुड़े लोगों ने युवाओं के साथ मिलकर हाईवे को जाम कर दिया। किसानगंज के राजकीय बालिका बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुलिस प्रशासन ने जागरूकता अभियान के तहत विद्यार्थियों को जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन रखा। बढ़ते अपराधों के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस कर्मियों ने विद्यार्थियों को विभिन्न अपराधों की जानकारी दी। लाडनू में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर नर्सेज ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया। डिडवाना के नजदीक मेगा हाईवे स्थित पावटा गांव में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में नो बैग डे मनाया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा अलग अलग प्रस्तुति दी गई। लाडनू में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। विधायक मुकेश भाकर ने फीता काटकर ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। अजमेर के ब्यावर में स्वतंत्रता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आमजन में जागरूकता को लेकर वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली प्रधान डाकघर ब्यावर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजार से पुनः ब्यावर प्रधान डाकघर पर समाप्त हुई। वाहन रैली के दौरान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और आमजन में भावना जागृत करने का आह्वान किया गया। अजमेर के रूपनगढ़ में पंचायत कार्यालय पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम से पूर्व मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि की गई और दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में जिले की अधिसूचना जारी होने पर विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में जश्न मनाया गया, जहां सभापति नरेश कनौजिया और प्रधान गणपत सिंह रावत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवनियुक्त सीओ ग्रामीण जनवीर सिंह के द्वारा रूपनगढ़ थाने का औचक निरीक्षण किया। सीओ ने थाना प्रभारी और थाने में तैनात जवानों को थाने में आने वाले फरियादियों की शिकायत को गंभीरता से सुनकर विधि संबद्ध समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। सावर नगर पालिका में 3 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सीमेंट सड़क में ठेकेदार की लापरवाही पर आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। अजमेर के ब्यावर में शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। उद्घाटन समारोह में बतौर अतिथि के रूप में एसडीएम मृदुल सिंह, तहसीलदार, विधायक और सीबीईओ कैलाश चंद्र ने शिरकत की। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बिजवाल के निर्देश पर रूपनगढ़ के नंदाराम फगोडिया को पुष्कर विधानसभा का प्रभारी मनोनीत किया। प्रभारी नंदाराम फगोडिया के अनुसार 4 दिनों में 3 लाख से भी अधिक लोगों ने आरएलपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह सदस्यता आगे भी जारी रही। कथावाचक महेंद्र
रमेश दास महाराज ने श्रावण पुरुषोत्तम मास में महादेव की पूजा अर्चना करने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस दौरान कथापान करने के लिए कई लोग उपस्थित रहे। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से संघ की विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के तहत शिक्षा बचाओ पदयात्रा और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। 11 सूत्री मांगों को लेकर आयोजन किया गया। डीडवाना के खदान में भरे पानी में मिला लापता युवक का शव। परिजनों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। आगे बढ़ते नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर जिले में सदर थाना इलाके के जाटोली मोड़ के पास सड़क किनारे खड़े एक अधेड़ को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दौरान लोग पहुंचे और ट्रक की टक्कर से अधेड़ जख्मी हो गए। जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। फाइनांस कंपनी के कर्मचारी से मारपीट कर अपहरण करने का मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ता को छुड़ा लिया। कुम्हेर में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल का प्रधान कविता सिंह ने उद्घाटन किया। प्रधान कविता शामवीर सिंह ने ध्वजारोहण कर खेलों की शुरुआत की। धौलपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। जिला स्तरीय खेल का उद्घाटन कार्यक्रम RAC ग्राउंड पर आयोजित हुआ। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा सिविल न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। धौलपुर के बसई नवाब में ठेकेदार की मनमानी से अधूरा नाला निर्माण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क के दोनों ओर खुदे नाले में बरसात का पानी भरने से सड़क पर गुजरते समय हादसा हो गया। एक ट्रैक्टर नाले में पलट गया। डिग जिले का नोटिफिकेशन जारी होने पर कुम्हेर के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी की और इस दौरान मिठाई बांटकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। पौली में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल के तहत विद्यालय में शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया। शहरी ओलंपिक खेल का शुभारंभ समारोह पूर्वक किया गया। बौली में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल का ऑपरेशन सुदर्शन चक्र फरार आरोपियों के लिए काल साबित हो रहा है। ऑपरेशन के तहत जिले भर में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण में मुख्य आरोपी गणेश जांगड़ को गिरफ्तार किया गया है।